नमस्ते दोस्तों कल एक बहुत बुरी दुर्घटना घटी। अभिनव चौधरी जो कि मिग-21 बाइसन उड़ा रहे थे, वो उनका विमान पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पंजाब में कोई जगह है मोगा, उसके पास में ये प्लेन मिग-21 बाइसन का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि वो सही टाइम पे बेल आउट नहीं कर पाए और सही टाइम पे बेल आउट ना करने की वजह से उनकी जान भी चली गई। वो वीर गति को प्राप्त हो गए और पूरा विमान भी बर्बाद हो गया। तो दोस्तों मिग-21 बाइसन को उड़ता हुआ ताबूत फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है। और इसको जो भी उड़ा रहा होता है ना, वो समझ लो अपनी जान हथेली पे लेके उड़ रहा होता है। इतना खतरनाक, इतना जर्जर, इतना पुराना, इतना आउटडेटेड और इतना घटिया हो चुके हैं ये विमान। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जब ये विमान इतने पुराने, इतने जर्जर, इतने आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कायदे से 1985-90 के आसपास ही जिन इन सारे मिग-21 बाइसन विमानों को रिटायर हो जाना था, वो आज तक हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट क्यों उड़ाने पर मजबूर हैं? क्यों आज तक उन्हें मॉडर्न विमान नहीं मिल पाए? क्यों इतनी ढंग से मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया कि वो कोई उन्नत किस्म का विमान उड़ा पाए? आप ऐसा समझ लो कि मिग-21 बाइसन को उड़ाना ऐसा ही आप समझ लो जैसे किसी खटारा से भी खटारा मारुति 800 को सड़क पे चलाना, और सड़क पे भी नहीं चलाना, समझ लो खटारा से भी खटारा मारुति 800 को किसी ऐसे 4 लेन ड्राइव पे चलाना जहाँ आसपास सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रकें हो। तो समझ रहे हो ना आप कितनी जान हथेली पे लेके चल रहे हो। उससे भी बुरी स्थिति मिग-21 विमानों की है। उड़ता हुआ ताबूत फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इनका। लेकिन जिनको कायदे से कब का रिटायर हो जाना चाहिए था, आज क्या उनको 1990 में रिटायर हो जाना था, आज लगा लो अब 20-25 साल हो गए, वो अभी तक रिटायर नहीं हो पाए, क्योंकि भारत की सरकार जो है वो सही टाइम पे मॉडर्नाइजेशन इंडियन एयरफोर्स का नहीं कर पाई, नए विमानों को नहीं खरीद पाई, जिनकी वजह से आज भी हमारे पायलट मिग-21 बाइसन उड़ता हुआ ताबूत फ्लाइंग कॉफिन उड़ाने को मजबूर है और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है और इंडियन एयरफोर्स को भारी क्षति पहुंचती है। एक डाटा के मुताबिक 2010 के बाद से लेकर के अभी तक, मतलब 10-11 सालों में 2010 से लेकर के अभी 2021 तक लगा लो आप कि ये कम से कम 20 विमान दुर्घटनाएं मिग-21 की हो चुकी हैं। 20, सिर्फ 10 सालों में किसी विमान की 20 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक दूसरा तथ्य आपको बताता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में करीब 1,40,000 पर्सनल है, एक्टिव पर्सनल्स 1,40,000 हैं लोग उसमें काम करते हैं, सक्रिय जो उसके स्टाफ है। अब इन 1,40,000 तो ये हमारी संख्या है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स में वो अभी है मात्र 32। जबकि हमें चाइना का भी मुकाबला करना है। एक बड़ा दुश्मन चाइना बैठा हुआ है जो कि बहुत ही जाइगेंटिक दुश्मन है। दूसरी तरफ ये पिक्चर पाकिस्तान बैठा हुआ है जो आए दिन परमाणु बम की धमकियां देता रहता है। और तीसरा मोर्चा खुद गृह युद्ध के मोर्चे पे हम बैठे हुए हैं। तो होम फ्रंट जिसको आप कह सकते हो, तो 3 फ्रंटों पे लड़ाई है। बावजूद इसके मॉडर्नाइजेशन पे इंडियन एयरफोर्स के ढंग से ध्यान नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दोस्तों इसके लिए जिम्मेवार वाकई में कोई है तो वो है भ्रष्ट कांग्रेस की सरकारें, जो पिछले इन्होंने करीब 60 साल तक देश पे राज किया है। इन भ्रष्ट कांग्रेस की सरकारों की वजह से ही सही टाइम पे इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। ये इतने दलाल, इतने बिके हुए, इतने बेगैरत, इतने कमीने टुच्चे, इतने देशद्रोही लोग हैं कि सही टाइम पे ये सजग होकर के इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए। जब तक इनको दलाली नहीं पहुंचेगी ये कोई भी डिफेंस डील होने ही नहीं देते थे। ठीक है ना दोस्तों? और उसी का नतीजा आज हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान भुगत रहे हैं। अब कुछ नमूने आकर के कहेंगे कि मोदी सरकार भी तो पिछले 6-7 सालों से सत्ता में है, तो क्यों नहीं उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया? अरे मेरे भाई, 5-6 सालों में तुम क्या समझते हो कि ये एयरफोर्स, इतना जो बड़ा इंडियन एयरफोर्स है, इसको तुम 5-6 सालों में मॉडर्नाइज कर दोगे? अभी हमारे पास सिर्फ 32 एक्टिव स्क्वाड्रन हैं। जब पूरा राफेल हमारे पास आ जाएगा तो 2-3 स्क्वाड्रन और बढ़ जाएंगे। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो एक तरफ आप चाइना का मुकाबला कर रहे हो, एक तरफ आप पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हो, एक तरफ आप होम फ्रंट पे भी जूझ रहे हो। तो कायदे से देखा जाए तो कम से कम 45-50 स्क्वाड्रन, फुल्ली सोफिस्टिकेटेड स्क्वाड्रन, कम से कम 45-50 उन्नत विमानों के साथ भारत की
वायुसेना के पास होने चाहिए थे, और हैं अभी कितने, 32। जब टोटल राफेल आ जाएंगे तो 2-3 बढ़ के 34-35 तक हो जाएंगे, फिर भी वो नंबर कम ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस और कभी इन दल्ले कांग्रेस की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब कुछ नमूने आकर के कहें पिछले 5-6 सालों से मोदी जी सत्ता में क्यों नहीं कर दिया इन्होंने। अरे मेरे भाई 5-6 साल कुछ नहीं होता मॉडर्नाइजेशन के लिए। इंडियन एयरफोर्स जैसी बड़ी संस्था का मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी जैसी बड़ी संस्थाओं का मॉडर्नाइजेशन के लिए 5-6 साल कुछ नहीं होता। एक शुरुआत करनी पड़ती है। ये जो मॉडर्नाइजेशन का सिलसिला होता है ये 20-25-30 सालों का सिलसिला होता है। अब एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि इन विमान, ये जो फ्लाइंग कॉफिन्स MiG-21 बाइसन है जिसको आए दिन दुर्घटना होते रहता है, देश की भी इज्जत डूबती है और क्षति भी पहुंचती है, तो ये कम से कम 40 साल से उड़ाए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, और इनको 20 साल पहले ही रिटायर हो जाना था, लेकिन ज़बरदस्ती उड़ाए जा रहे हैं क्योंकि सही टाइम पे भारत की उन दल्ले कांग्रेसी बिकी हुई कांग्रेस सरकारों ने विमान खरीद के और इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिए। उसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। दोस्तों 5-6 सालों से मोदी सरकार जरूर है, लेकिन 5-6 साल काफ़ी नहीं है मॉडर्नाइजेशन के लिए। हालांकि ये लोग अच्छे पाथवे पे चल रहे हैं, ये लोग शुरू से ही मॉडर्नाइजेशन में लगे हुए। हाँ, अगर मोदी सरकार, हाँ अगर बीजेपी की सरकार ऐसे ही काम करते रहे अगले 10-15-20 सालों तक, तब जाके पूरा मॉडर्नाइजेशन 10-15 साल और कम से कम लगेंगे पूरा मॉडर्नाइजेशन हो जाने में, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन नेवी का। फिर भी आप देखो कि इन लोगों ने मॉडर्नाइज भारत की इंडियन एयरफोर्स को किया है। अब भारत की जो एयरफोर्स थी उसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं थे। अपाचे हेलीकॉप्टर मोदी सरकार ने खरीदे, और भी तमाम दूसरे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की कमी थी वो खरीदे। इजराइल से बहुत सारी मिसाइलें खरीदी गई जिनका इस्तेमाल बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी हुआ था, और भी बहुत सारे जो लोड कैरिंग हेलीकॉप्टर होते हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर जिनको बोला जाता है, वो खरीदे गए। कुछ रसिया से भी खरीदे गए, और राफेल खरीदा गया सबसे बड़ी बात। और ये राफेल जब इंडियन एयरफोर्स अपने कस्टमाइज तरीके से अपने नीड के अनुसार उसको कस्टमाइज करवा के ले रही थी और भारत सरकार उसको खरीद रही थी, उसमें भी ये उल्लू का पट्टा राहुल गांधी और बाकी सारी पूरी की पूरी दल्ले कांग्रेसियों ने उसमें भी ये डंगा अड़ाने की कोशिश की, और अपनी भरपूर कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी तरीके से करके ये राफेल भी इंडिया में ना पहुँच पाए, और हमारे जो हैं पायलट वो बस MiG-21 उड़ाने पड़े। आपको वो दिन याद होगा ना जब हमारे अभिनंदन MiG-21 बाइसन से मुकाबला कर रहे थे पाकिस्तान के F-16 का। तो आप जरा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी हमसे 16 से 20 गुना कम है, जिसको अगर मुकेश अंबानी 6-7 बार भी उसके कराची स्टॉक एक्सचेंज को खरीद लेना तब भी मुकेश अंबानी के पास पैसा बचा रह जाए, तो इसने गरीब कटोराइस्तान, भिकिस्तान और भिखमंगे पाकिस्तान में इतनी गैरत है कि वो अपने डिफेंस पे अपना पेट काट के, लोगों को भूखा मार के अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं, और उनके जो पायलट हैं वो F-16 उड़ा रहे हैं। F-16 एक अच्छा खासा उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो जब भिड़ंत हुआ, MiG-21 बाइसन लेकर के उड़ रहे थे हमारे अभिनंदन, और उधर से F-16 लेकर के वो उन्होंने इंडियन जो भारत की वायु सीमा है उसको एनक्रोच करते हुए अंदर घुसे थे, और जब भिड़ंत हुई तो हमारी ये शर्मनाक स्थिति देखो, इसको मैं शर्मनाक स्थिति कहता हूं, और ये कांग्रेस की उन दल्ले सरकारों की वजह से शर्मनाक स्थिति आई जिन्होंने सही टाइम पे मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। कि हमारे जो अभिनंदन थे वो MiG-21 बाइसन उड़ता हुआ ताबूत उड़ा रहे थे, और उधर से वो F-16 लेकर के घुसा था, जबकि उनसे हमारी इकोनॉमी 16 से 20 गुना बड़ी है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो वो F-16 उड़ा रहे थे, तो हम लोगों के पास कायदे से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड विमान होना चाहिए था अभिनंदन के हाथों में। अभिनंदन के हाथों में उस टाइम ही राफेल, और उस टाइम ही आप समझ लो कि F-22 रैप्टर और ऐसे विमान होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। अब धीरे धीरे बीजेपी सरकार मॉडर्नाइजेशन कर रही है, मोदी सरकार, और काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को किया है। नए राफेल डील्स हुए, राफेल विमान कई सारे आ गए हैं और भी आ रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे गए, ठीक है ना जी, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए, और भी ऐसे तमाम छोटे मोटे इक्विपमेंट्स और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की डील हुई, जिसके कारण अब धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। लेकिन और 10-15 साल लग जाएंगे पूरा मॉडर्नाइज होने में, और तब कहीं जा करके हमारे पायलटों को इन MiG-21 बाइसन को रिटायर करके इनसे छुटकारा मिल पाएगा। MiG-29 जैसे जर्जर विमान, MiG-21 जैसे जर्जर विमान, इवन जगुआर भी अब पुराने और जर्जर हो चुके हैं, जगुआर जो अभी उड़ते हैं।
वो भी पुराने और जर्जर हो चुके हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा अगले 10-15 साल बाद, अगर ऐसे ही काम होते रहे तो, और अगर सबने वोट दे करके फिर से बीजेपी की सरकार बनवाई तो। और कहीं फिर से अगर ये कांग्रेस आ गई तो जितना भी किया कराया है ना, जो भी सही रास्ते पे ये गवर्नमेंट चल रही है, एटलीस्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्नाइजेशन कर रही है, उस पर ये भी आते ही आते ये कांग्रेसी उस पर दही चट्टा खा जाएंगे और उस पर गोल कर जाएंगे सारा कुछ। तो इन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों की वजह से सही टाइम पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। 1970-1980 के दशकों से ही ये मॉडर्नाइजेशन की एक सतत प्रक्रिया 20-25 सालों तक, जो कि 2002-2005 तक आके पूरी होनी थी, उस सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए थी। तो एक आज हम जो देख रहे होते हैं ना, आज हम जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी देख रहे हो ना, उससे कम से कम 5 गुना तगड़ी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी होती है, अगर इन लोगों ने ढंग से मॉडर्नाइजेशन करा होता है। मॉडर्नाइजेशन तो दूर, इन लोगों ने फ्लाइंग कॉफिन्स दे के उड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया हमारे पायलट्स को। और उधर वो टुच्चा पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी हमसे 16 से 20 गुना बड़ी है, वो उसका पायलट F-16 उड़ा रहा था। ये तो दुर्दशा है हमारी। तो दोस्तों, इस कांग्रेस ने देश का जितना नुकसान किया है ना, इसकी जितनी बातें की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, सारे देशवासियों को मुझे ऐसा लगता है, और मेरा ये कहना है कि इस टुच्चे कांग्रेसियों से ये सवाल करने चाहिए, जिन्होंने अपने स्विस बैंक की तिजोरियां तो भर ली, लेकिन भारतीय पायलट्स के लिए ढंग का विमान सही टाइम पे नहीं खरीद पाए। वो तो भला हो मोदी का, जो सही टाइम पे सत्ता में आ गया और मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में जाकर के कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों, उस टुच्चे कांग्रेस के दलालों से, उस पप्पू गांधी से, और भी फलाने जितने नकली गांधी बैठे हैं ना, उन सबसे सवाल होना चाहिए कि तुम लोगों ने देश को बेच के क्यों खाया। और ये टुच्चे जितने भी दल्ले कांग्रेसी बैठे हुए हैं अपने स्विस बैंक में तिजोरियां भर करके, इनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों हमारा अभी पंजाब में हमारा MiG-21 गिरा, और क्यों हमारा अभिनव चौधरी, हमारा पायलट, जो कि एक बहुत ही नौजवान पायलट था, क्यों इनकी कारिस्तानियों की वजह से, इन कांग्रेसियों की कारिस्तानियों की वजह से क्यों मारा गया। इनसे सवाल होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के लोगों को आकलन करना चाहिए, और ये जो सही एक्यूज है ना, ये जो सही कल्प्रिट हैं, जो असली दोषी हैं इस विमान हादसे के, ये कांग्रेसी, इनसे सवाल होना चाहिए कि इन लोगों ने सही टाइम पे सिर्फ दलालखोरी की और दलाली की, और देश को दलाली में बेच दिया, और सही टाइम पे इन लोगों ने मॉडर्नाइजेशन नहीं करा। दोस्तों, मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से अभिनव चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनको श्री चरणों में अपना स्थान। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो ठीक लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा ये चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब करें। मिलता है। जय हिंद,